अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इशत रहमान और आज आपको मैं सैर करवाऊँगी सूबा सिंध के और सूबा पंजाब के सबसे खूबसूरत शहर सादकाबाद की, जो कि सूबा सिंध और सूबा पंजाब के संगम पर वाक़या एक पुरअमन और छोटा सा शहर है। पंजाब से सिंध की तरफ सफ़र करें तो ये पंजाब का आखिरी शहर है और इसके अलावा हर अक्स सिंध की तरफ से पंजाब में दाखिल हों तो ये पंजाब का पहला शहर बनता है। इस शहर का संग बुनियाद रियासत बहावलपुर के फरमारवा नवाब सादिक खान अब्बासी पंजम ने पाकिस्तान बनने से पहले 18 नवंबर 1935 को रखा था। ये छोटा सा शहर दुनिया भर में दूसरा और पाकिस्तान का वाहिद ऐसा शहर है जिसकी हर साल सालगिरह मनाई जाती है। दूसरा शहर ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न है। शहर के इब्तदाई और मुख्तसर तारुफ के बाद शहर के काबिल ज़िक्र दूसरी तमाम बातों से सिर्फ नज़र रखते हुए फ़िलहाल सादकाबाद के मुज़ाफ़ात में एक तफरीही मकामात का जिक्र करना मकसूद है, जिसे गठ बेड़ी कहते हैं। साल 1980 की दिहाई में यहाँ कुछ ज़रई ज़मीनों में सेम का मसला देखने में आया, तो इसके हल के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक महकमा कायम किया गया, स्काब के नाम से। इस महकमे के तहत ज़ेर ज़मीन से सेम का पानी निकालकर सेम नालों के ज़रिए सादकाबाद से 50 किलोमीटर दूर चोलिस्तान के बेआब गया जगह सेम का ये पानी ज़ख़ीरा किया गया है। इस जगह को गठ बेरी कहते हैं और आबी ज़ख़ीरा को गठ बेरी झील कहा जाता है। शुनीत है कि इस चोलिस्तान में एक जगह का नाम गठ था, जिसके करीब बेरियों के इक्का दुक्का दरख्त भी मौजूद थे। इस इलाके को इस वजह से गठ वाली बेरी कहा जाता था, जो और मुख्तसर होकर गठ बेरी हो गया। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि बेरी के दरख्तों की वजह से पहले इस इलाके को बेरी वाली गठ कहा जाता था, जो बिगड़कर गोठ बेरी और बिलाखिर गठ बेरी बन गया। बहरहाल वजह तस्मिया कोई भी हो, अब ये गठ बेरी ही है। भारत का इलाका जैसलमेर इस गठ बेरी झील से सिर्फ 12-13 किलोमीटर दूर रह जाता है। सादकाबाद के बासियों के लिए ये एक अहम पिकनिक पॉइंट है। बदकिस्मती से इस तरफ जाने वाली सड़क की हालत नागुफ्ता बे और कुछ हिस्सा ज़ेर तामीर होने की वजह से वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। शहर से रवानगी के बाद रास्ते में पहले तो इस तरफ जाती सड़क के तरफ देहाती ज़िंदगी के खूबसूरत रंग और हरियाली नज़र आती है। खेतों में लहलहाती मुकामी फसलें और दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा आँखों को ठंडक पहुँचाता है। जैसे ही चोलिस्तान का सहरा शुरू होता है, लगता है किसी मुसव्वर ने ज़िंदगी से वो सारे रंग खींच लिए हैं जो अभी देखते हुए आ रहे थे। मंजरनामा इतनी तेज़ी से बदलता है जैसे रंगीन टीवी की नशियात अचानक से ब्लैक एंड वाइट हो जाएं, जैसे सारे रंग जादू से ख़त्म हो जाएं। हर तरफ मटियाले रंग की रेत और टीले नज़र आने लगते हैं। खेतों की जगह सूखी झाड़ियाँ नज़र आने लगती हैं। लेकिन सहरा की भी अपनी एक कशिश है, अपना एक हुस्न है। दीवाने ऐसे तो नहीं है सहरा की तरफ भागते। फिर वो मंजर सामने आता है जो इस सफ़र का हासिल है, सफ़र का क्लाइमेक्स। बंजर और वीरान अजीम सहरा के बीचों बीच ये झील देखकर बंदा शशदर रह जाता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जहाँ एक कतरा बारिश भी ना बरसती, वहाँ इतने करोड़ों लीटर पानी मौजूद है। जहन में बेख्तियार बचपन में पढ़े जाने वाली कहानियाँ घूमने लगती हैं। जब प्यासे जान बलब मुसाफिरों को सहरा में नखलिस्तान मिलता है तो इनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। बैनुल अक़वामी बॉर्डर के करीब होने की वजह से ये सारा इलाका फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम है और तफरीह के लिए आने वाले मेहमानों को खुश दिली से वेलकम किया जाता है और ख़ास ध्यान रखा जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर सादकाबाद और इतराफ़ से बहुत सी फैमिलीज़ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आती हैं। झील किनारे सरकंडों से बनी रिवायती चोलिस्तानी गोपानुमा छतें तैयार की गई हैं, जिनकी छाँव तले फैमिली आराम से अपना सामान रखकर इंजॉय कर सकती हैं। जा बजा मौजूद दरख्तों की छाँव भी बहुत भली लगती है। अगरचे यहाँ एक बुनियादी तर्ज का रेस्टोरेंट भी मौजूद है, ताहम महंगा है और बेहतर यही है कि खाने पीने का सामान खुद हमरा लाया जाए।
झील की सैर के लिए चारों ओर तेज रफ्तार मोटर बोट्स और वाटर स्कूटर भी मौजूद हैं, जिनमें मुनासिब पैसे अदा करके झील के ठंडे ठार पानी की सैर की जा सकती है। लाइफ जैकेट्स की मौजूदगी में खतरे का सवाल ही पैदा नहीं होता और मोटर बोट्स ऑपरेटर प्रोफेशनल हैं जो मुसाफिरों की तफरीह तबाह का भरपूर ख्याल रखते हैं और मीलों लंबी झील में ऐसे राइडर करवाते हैं कि बंदा लुत्फ अंदोज हुए बगैर नहीं रह सकता। झील के रंग हैरान कुन है। शफाफ पानी में मछलियां तक तैरती नजर आती हैं। सुना है कि यहाँ माही परवरी भी की जाती है और नमकीन पानी की मछली खाकर ही मज़ा आ जाता है। बच्चों के खेलने के लिए मुतफर्रिक झूले वगैरह भी लगाए गए हैं, जहाँ बच्चों से ज़्यादा बड़े लुत्फ अंदोज होते हैं। चौलिस्तानी रहन सहन की अक्कासी करता एक मुजस्मा भी बनाया गया है। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान का एक मिनीएचर भी बनाया गया है, जिसमें मजाक से मीनार पाकिस्तान का बचपन भी कहा जाता है। यहाँ इस जगह शहर के गिरदो गुबार से दूर साफ फिजा में नीलगों आसमान ना सिर्फ साफ नजर आता है, बल्कि पानी इसके रंग में पानी नुमाया नजर आते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि शहर की गहमा गहमी से दूर फुर्सत के चंद घंटे गुजारने के लिए ये एक बेहतरीन पॉइंट है। जी तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारी ये छोटा सा और खूबसूरत सा शहर दिखाने का अंदाज़? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत खूबसूरत नज़र आएगा और आपको बहुत भला लगेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नई डॉक्यूमेंट्री के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।